हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन में। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएंगे कोरोना से बचाव का वाहिद हल वैक्सीनेशन है। मुल्तान डिवीजन जनूबी पंजाब में पहले नंबर पर है। डिवीजन की 52% आबादी को पहली वैक्सीनेशन डोज लगा दी गई है। 22% आबादी की मुकम्मल वैक्सीनेशन भी कर दी गई है, जबकि कमिश्नर मुल्तान का जल्द हदफ मुकम्मल करने का अज़म भी सामने आया है। मजीद बात करेंगे गौहर से, जो गौहर बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, मुल्तान डिवीजन में वैक्सीनेशन के हवाले से अच्छी खबर यह है कि डिवीजन की 52% से ज़ायद जो आबादी है वो वैक्सीनेटेड हो चुकी है। मजीद जो इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमने देखा है आपका फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन करवाएं। 52% आबादी वैक्सीनेटेड हो चुकी है। मजीद जो रह गए हैं उनको क्या पैगाम देंगे और उसके हवाले से क्या इकदाम? ओवरऑल जो हमारा डिवीजन है उसमें जो 12+ आबादी है वो जो 52% जो है वो फर्स्ट डोज के हवाले से वैक्सीनेट हो चुकी है और अराउंड अबाउट 22% आबादी जो है उसको सेकंड डोज भी लग चुकी है। तो उसमें हमने कोशिश की है कि मोबाइल टीमें जैसे जो है मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में 130+ जो हैं वो मोबाइल टीमें भी मूव कर रही हैं, वो डोर टू डोर जा रही हैं और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में जा रही हैं। तो मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि जो हमने ये वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हुए हैं वहाँ पे तशरीफ़ लाएं और इंशाल्लाह उनको हम इंश्योर करेंगे कि बेहतर से बेहतर सहूलत जो है वो प्रोवाइड की जा सके और जो वैक्सीनेशन के जो है वो टाइमली हो सके ताकि वहाँ पे उनको इंतज़ार ना करना पड़े। लेकिन अगर आपने आपको वैक्सीनेट करवाएंगे तो आप खुद भी महफूज रहेंगे और अपने जो अजीज़ रिश्तेदारों को, बच्चों को, उनको भी महफूज रखेंगे और बाकी जो आपके भाई हैं, जो शहरी हैं, उनको भी महफूज रखेंगे। कमिश्नर की जानिब से वाज़े तौर पर तमाम अज़ला की इंतज़ामिया को हिदायत की गई है कि NCOC की जानिब से जो वैक्सीनेशन के हवाले से जो टारगेट दिए गए हैं उन्हें जल्द अज जल्द जो है वो अचीव किया जाए। और ख़ास तौर पर कमिश्नर मुल्तान की जानिब से डिवीजन के शहरियों से अपील की गई है को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन के हवाले से सेंटर्स हैं उन शहरियों को वैक्सीनेशन करवाने की हिदायत की जा रही है। गौहर, आपका शुक्रिया। उधर डिजो खान में फाइजर वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। स्टॉक खत्म होने पर तालीमी इदारों में 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के तलबा और तालिबात की होने वाली वैक्सीनेशन का अमल रुक चुका है। महकमा सेहत ने डेरा गाजी खान के लिए फाइजर वैक्सीन की 50,000 खुराकें भी मांग ली है। अपडेट करते चले आपको डेरा गाजी खान में, जहां पर फाइजर वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है। स्टॉक खत्म होने पर तालीमी इदारों में 12 साल और इससे ज्यादा उम्र के तलबा की वैक्सीनेशन का जो एक अमल है वो रुक चुका है और उसकी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है लोगों को। और तलबा ने ये अपील की है कि जल्द से जल्द ये वाफिर मिकदार में स्टॉक पहुंचाया जाए ताकि वैक्सीनेशन का अमल दोबारा से शुरू हो सके। मजीद बात करेंगे, रजा मलिक से भी राबता करेंगे। आपको बताते चलें कि वजीर आला के शहर डेरा गाजी खान के बच्चों की वैक्सीनेशन का अमल रुक चुका है। शहर में फाइजर वैक्सीन का स्टॉक भी खत्म हो चुका है। स्टॉक खत्म होने पर तालीमी इदारों में 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के तलबा और तालिबात की होने वाली वैक्सीनेशन का अमल भी रुक गया। मजीद बात करेंगे रजा मलिक से। रजा बताएगा वैक्सीनेशन का अमल रुक गया है। CEO हेल्थ डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान डॉक्टर अतीक उर रहमान ने चार्ज लेकर बाकायदा तौर पर काम शुरू कर दिया। लेकिन पहला चैलेंज जो दरपेश है वो ये कि बच्चों की जो स्कूल में जो वैक्सीनेशन के हवाले से जो प्रोसेस जारी था, फाइजर की जो स्टॉक है वो खत्म होने पे वो फिलहाल तातुल का शिकार हो गया। आज ही चार्ज संभाला है और आज ही मैंने काम शुरू किया है। तो सबसे पहले जो मेरे नोटिस में बात आई है वो ये है कि कल से जो फाइजर वैक्सीन है वो हमारी कम हो गई है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि स्कूलों में पहले जो टारगेट था वो 15 साल और उससे ऊपर की उम्र के बच्चे थे जिन्हें वैक्सीनेट किया जा रहा था। लेकिन बाद में डिपार्टमेंट ने ये रिवाइज किया है कि इसे 12 साल की उम्र तक इसको वैक्सीनेट किया जाए बच्चों को। तो उस वजह से वो वैक्सीन इनसे यूटिलाइज हो गई है और शॉर्ट हुई है। तो आज ही मेरी लाहौर में जो महकमा सेहत का ऑफिस है वहां बात हुई है वैक्सीन के, और हमारा जो ट्रक है वो आज वहां पहुंच जाएगा और इंशाअल्लाह ताला 50,000 डोजेस जो हैं वो हमने और डिमांड किए हैं और वो डिपार्टमेंट ने प्रॉमिस किया है कि वो आपको कल तक पॉजिटिवली इंशाल्लाह मिल जाएंगे। बिल्कुल, इस हवाले से जो है वो बच्चों की वैक्सीनेशन के हवाले से उनके वालिदैन की रजामंदी भी हासिल की जाएगी और 50,000 जो है फाइजर की डोजेस वो भी डेरा गाजी खान जैसे पहुंचेंगी तो स्कूलों में वैक्सीनेशन का वैक्सीनेशन की कमी का सामना का आपका शुक्रिया। नाज़रीन, तलबा का कहना है कि बेहतर तालीमी निज़ाम के लिए वैक्सीनेशन का अमल नागुज़ीर है। महकमा सेहत डिजो खान फौरी तौर पर वैक्सीनेशन का स्टॉक फ्राहम करे। पहले आए थे लेकिन अब इस बार नहीं आ रहे, तो हुकूमत से यही अपील है कि वो हमारे लिए वैक्सीन के मुतालिक इक़दाम करें ताकि हमारी सेहत का ख्याल रहे। हमारे प्रिंसिपल साहब ने भी
یہ اقدامات کیے جائیں، لیکن پھر بھی وہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں وہ نہیں آ سک رہے۔ جی فرسٹ ڈوز ہمارے اسکول میں لگا کے گئے تھے فائزر کی، اب ڈی جی خان میں شارٹیج کی وجہ سے ہمارے اسکول میں وہ واپس دوبارہ نہیں آئے، تو ہم یہ گورنمنٹ پنجاب سے التماس کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اسکول میں دوبارہ آئیں اور ویکسینیشن اگین سٹارٹ کر دیں۔ ویکسینیشن فرسٹ ڈوز لگ گئی تھی، اب وہ دوبارہ پہلے ٹیم آ رہی تھی، اب نہیں آ رہی، ڈی جی خان میں شارٹیج ہے ویکسین کی، تو التماس کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ ہماری دوبارہ ٹیم بھیجیں تاکہ ہماری ویکسینیشن پروسیس کمپلیٹ ہو سکے۔ اسٹاف آج کل نہیں آ رہا کیونکہ ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں فائزر کرونا ویکسین جو ہے اس کے ویکسینز ختم ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں انتظار ہے کہ کب ہمیں بھی لگیں گی تاکہ ہم بھی اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں۔ طلبہ کی رائے آپ نے جانی، آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ملتان کے اسکولوں میں 12 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کی ویکسینیشن لگنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ملتان شہر میں 500 سے زائد ٹیمز تشکیل دے دی گئی ہیں۔ مزید بات کریں گے الشبہ آصف سے۔ الشبہ بتائے گا تو ٹیمز تشکیل دے دی گئی؟ جی بالکل، سرکاری اسکولوں میں 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کو ویکسینیشن لگنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 500 سے زائد ٹیم جو ہے تشکیل دی گئی ہیں، جو اسکولوں میں جا کر بچوں کی ویکسینیشن کر رہی ہیں۔ ویکسینیشن کروا لیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، سب مدر سے عرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لے آئیں ویکسین لگوائیں۔ جی یہاں پہ جو بچیاں ہیں یہ ٹیچرز کی جانب سے اسکول میں ان کو آگاہی دی جا رہی ہے کہ ویکسینیشن لگوانا کتنا ضروری ہے، اور اگر ویکسینیشن ہوگی تو ہی بچے اسکول میں آ سکیں گے اور تعلیمی ادارے دوبارہ بند نہیں ہوں گے۔ آپ کیا کہو گی؟ جی ہم نے ویکسین لگوا لیا ہے، ویکسین لگوانا ضروری ہے، اور پہلی ڈوز ہم سب نے لگوا لی ہے، سیکنڈ ڈوز ہماری 21 ڈیز کے بعد لگ جائے گی۔ تھینک یو سو مچ گورنمنٹ کا، آپ نے ہمیں اتنی اچھی سہولت دی، آپ کے ہم شکر گزار ہیں، والدین کو اور اسٹوڈنٹس کو چاہیے آپ ویکسین لگوائیں، یہ ویکسین سب کے لیے بیسٹ ہے۔ جی بالکل، ویکسین سب کے لیے بیسٹ ہے۔ میم آپ مجھے بتائیے گا کہ ابھی ٹوٹل کتنے بچوں کو یہاں پہ ویکسین لگ چکی ہے؟ کتنے ہوئے تھے؟ 300 سے زیادہ کے ہیں جن کو ویکسین لگ چکی ہے۔ ابھی ہمیں دوبارہ کال کے بلوایا گیا ہے کہ آپ آ کے نا بچوں کو ویکسینیٹ کریں، کیونکہ موسٹلی بچے لگوانا چاہتے ہیں۔ جی بالکل، گھر سے بھی آگاہی دی جا رہی ہے کہ آپ ویکسینیشن کروائیں، اور اساتذہ کی جانب سے اور اسکول میں بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے ویکسین کتنی ضروری ہے۔ اس لیے والدین جو ہیں ان کو اگر نہیں مان رہے تو اسکول کی جانب سے، اساتذہ کی جانب سے انہیں کنونس کیا جا رہا ہے تاکہ ملتان کے تمام اسکولوں میں پڑھنے والے 12 سال سے زائد والد ویکسین لاسٹ میں لگوائیں۔ الشبہ آپ کا شکریہ۔ ملتان کے اسکولز میں بچوں کو ویکسینیشن لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ گورنمنٹ ماڈل گرلز ہائی اسکول کی طالبات ویکسین کروا کے کرونا کو مات دینے کے لیے پرعزم دکھائی دے رہی ہے۔ ہم نے ویکسین لگوا لی ہے، پہلی ڈوز بہت ویکسین اچھی ہے اور حکومت نے ہمیں بہت اچھی سہولت دی ہے۔ ہم نے پہلی ڈوز لگوا لی ہے اور دوسری ڈوز ہمیں 21 دن کے بعد لگے گی۔ ویکسین لگ رہی ہے تو اچھی بات ہے، سب والدین سے عرض ہے کہ آئے اپنے بچوں کو ویکسین لگائیں کہ ہمارے اسکول تو بند نہیں ہوں گے۔ آج ہمارے اسکول میں ویکسینیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے، ٹیم 2 ہفتوں سے آ رہی ہے اور اگلے 21 دنوں بعد ہمیں سیکنڈ ڈوز لگے گی۔ ہمارے محکمہ صحت میں جو ٹیمیں تشکیل دی ہوئی ہیں وہ ہیں 500 سے زائد 500 سے زائد ٹیمیں ہماری جو ہے وہ اس ٹائم کام کر رہی ہیں۔ موبائل ٹیمیں جو مجھے ملی ہوئی ہیں وہ 4 موبائل ٹیمیں اور 1 فکس ٹیم ملی ہوئی ہے۔ میرے یو سی میں جو ہیں وہ 13 اسکول ہیں جن میں 12 سال سے لے کر 18 سال تک کے بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کو ہم ویکسینیشن کر رہے ہیں۔ میرا ٹارگٹ تھا تقریباً 4000 بچے، تو میں نے 3500 کور کر لیے ہیں، انشاءاللہ 500 بچے بھی ہم جلد کور کر لیں گے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے، ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ادارے میں اس ٹائم اسٹڈی میں آ رہے ہیں اسٹڈی کے لیے، تو انہیں بھی ویکسینیشن ان کی ہونی چاہیے۔ تو اس سے پہلے ہمارے ٹیچنگ سٹاف، نان ٹیچنگ سٹاف دونوں کے لیے یہ آرڈر آیا تھا کہ سب کو ویکسینیٹ کروائیں، تو ہم نے انسٹرکشنز آگے دی، تو الحمدللہ میرا تقریباً 60 کا۔ ادھر بہاولپور میں طلبہ کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، 2 سال بعد مر جانے کی باتیں افواہوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم ویکسین کروا کے کرونا کو مات دیں گے۔ مزید بات کر لیتے ہیں محمود ظہیر سے۔ محمود بتائے گا بچے مزید کیا کہتے ہیں؟ جی کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے۔ 12 سال سے زائد کے اسکول کے جو بچے ہیں ان کو بھی ویکسینیشن کا، اگر میرے کیمرہ مین اس وقت دکھا سکے تو پروسیس جاری ہے مختلف اسکولوں میں، مختلف ویکسینیشن سینٹر پہ۔ اس وقت ہم موجود ہیں ماڈل ٹاؤن اے
वैक्सीनेशन सेंटर पर, जहां पर डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कितनी टीमें हेल्थ की और किन जगहों पे स्कूलों के बच्चों को अकोमोडेट कर रही है वैक्सीनेशन के बाद? हमारे सेंटर से रोज़ाना जो है 3 से 4 स्कूल हम अकोमोडेट कर रहे हैं। जैसे मॉल्टोने सेंटर है तो हम लोग जो गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है मॉल्टोने, फिर अब्बासिया हाई स्कूल है, फिर पेरीफ्रीज में प्राइमरी स्कूल्स हैं, मिडिल स्कूल्स हैं, तो 5 से 6 स्कूल उम्मीद है कि हम रोज़ाना उसको वैक्सीनेट कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 500 से 600 बच्चा रोज़ाना वैक्सीनेट हो रहा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बच्चे जो वैक्सीनेट हो रहे हैं उनका क्या तासुरात है? आप वैक्सीनेशन करवाने आए हैं? जी। तो आप वैक्सीनेशन क्यों करवाना ज़रूरी समझते हैं? अपनी सेहत के लिए बेहतरी के लिए। तो आप बताएं ना, और लोगों को भी पैगाम दें ना, ये कितना ज़रूरी है? लोगों को चाहिए कि वैक्सीन लगवाने आएँ, ये बहुत ज़रूरी है। इससे बीमारी से बच सकते हैं हम, नहीं तो बीमारी से मर भी सकते हैं। जो लोगों ने फाड़ आई हुई है कि 2 साल में मर जाएंगे, मरना हो तो जो तकदीर में लिखा वो होकर रहेगा। वो तो खैर अफवाह ही है, इलॉजिकली बात है। लेकिन एक बच्चा और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, आप हमारे साथ दीजिएगा। आप बताइएगा वैक्सीनेशन करवाने आए हैं? जी हाँ। कहाँ से आए हैं? फतवाली से। तो ये अच्छी चीज़ है? हाँ जी अच्छी है। फतवाली तो एक बड़ा रूरल देहाती सा एरिया है, बच्चे वहाँ से आए माशाल्लाह। यस। ये बिल्कुल एक बड़े दूर से दराज बावलपुर का इलाका है फतवाली, वहाँ से वैक्सीनेशन करवाने के लिए बच्चा यहाँ पर पहुँचा है। इसका कहना है कि सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है, कोरोना वैक्सीनेशन करवाने से हम कोरोना से महफूज रह सकते हैं। तो कोरोना का अमल जारी है वैक्सीनेशन का, ये होना भी चाहिए। रुक करेंगे रहीम यार खान का। यहाँ पर सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम 12 और ज़ायद उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। तलबा कहते हैं कि वैक्सीन लगवाना लाजमी है। मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर बताएगा। बिल्कुल, रहीम यार खान के कम्प्रीहेंसिव स्कूल में इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत पे स्कूलों के अंदर ही हेल्थ टीमें जाके 12 साल और उससे जायद उम्र के जो तलबा तालबात हैं उनकी वैक्सीनेशन कर रहे हैं। मेरे स्कूल में 2300 बच्चे दाखिल हैं, 6ठी क्लास से लेकर 10वीं तक। अल्हम्दुलिल्लाह 1200 से ज़्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। पहले मरहले में 15 साल एंड एबव उन बच्चों की वैक्सीनेशन कंप्लीट की थी, वो 704 बच्चे थे, सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेट हो गए हैं। अब गवर्नमेंट ने 12 साल और उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू किया है। ये गवर्नमेंट का बहुत ही आला इकदाम है। हमारे बच्चे महफूज हो रहे हैं और इस वैक्सीनेशन की वजह से अब हमारे स्कूल हफ्ते के तमाम दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे फुल स्ट्रेंथ के साथ, पूरी तादाद के साथ आ रहे हैं और हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत मुकम्मल अंदाज में, बेहतर अंदाज में हो रही है। और ये सारा इस वजह से मुमकिन हुआ है कि वैक्सीनेशन की वजह से कोरोना की वबा पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चे क्या कहना चाहेंगे, आपकी भी वैक्सीनेशन हो रही है? मेरा नाम खिजर इरफान है, मैं 9th क्लास से हूँ। तो वैक्सीन मेरे बाबा ने भी करवाई थी, मुझे भी इसका इंतज़ार था कि मेरी भी वैक्सीन हो, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये आप सब वैक्सीन करवाएं। आप सब वैक्सीन करें, अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे, आपकी बारी आने वाली वैक्सीन? हम भी इसी इंतज़ार में थे कि हमारी वैक्सीन कब होगी। मेरे वालिद साहब और भाइयों ने भी लगवा लिया है। हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमें इस वैक्सीन लगवाई, और इनका शुक्रिया। बिल्कुल, बच्चों का शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है कि बड़े ने तो वैक्सीन करवा ली है, लेकिन जो बच्चे हैं उनके स्कूलों के अंदर ही वैक्सीनेशन का प्रोसेस जारी है और इसका मकसद ये है कि तमाम लोग जब वैक्सीनेशन कराएंगे तो इसी सही आपका शुक्रिया। उधर जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी स्कूल्स में बच्चों को फाइजर वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। महकमा सेहत का कहना है कि शहर के स्कूल्स में 80% बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मजीद बात करेंगे आमिर डोगर से। आमिर अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर के स्कूलों की तरह मुजफ्फरगढ़ के भी तमाम स्कूल्स में बच्चों को वैक्सीन लगाने का सिलसिला जो वो जारी है और महकमा सेहत की टीमें मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ स्कूल्स में वैक्सीन जो है वो लगा रही हैं। फाइजर वैक्सीन की पहली डोज जो है वो लगाई जा रही है और महकमा सेहत की जानिब से ये कहा गया है कि तकरीबन 70% जो शहर के स्कूल हैं वहाँ पर बच्चों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। टीचर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, क्या सूरत हाल है वैक्सीन के इस अमल को आप कैसे देखते हैं? हाँ जी, वैक्सीन का अमल तो ये बहुत बेहतर है। जैसा कि आपने देखा कि पैंडेमिक आई और पैंडेमिक में बहुत सी जानें ज़ाया हो गई, इसलिए गवर्नमेंट पंजाब और गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान ने जो फैसला किया कि स्कूल के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाए, उसी सिलसिले के तहत हमारे जो CEO एजुकेशन सैयद कौसर हुसैन बुखारी साहब और हमारे प्रिंसिपल शाहिद महमूद सियाल साहब ने ज़ाती दिलचस्पी लेकर स्कूल में हेल्थ की टीमों को बुलवाया और बच्चों को वैक्सीन कराया। 12 साल से उम्र के तकरीबन ज़्यादा उम्र के जितने ही बच्चे हैं हमारे पास वो वैक्सीन हो चुके हैं।
میرا خیال ہے تقریباً 80% یا اس سے بھی زیادہ بچے ویکسینیٹ ہو چکے ہیں اور بچوں سے گھر سے اجازت نامہ لے کر ہم نے ویکسین لگوائی ہے. جی بالکل، اسکول انتظامیہ اور اساتذہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ گھر والوں سے اجازت لینے کے بعد ہی بچوں کو ویکسین لگوائی جا رہی ہے اور مظفر گڑھ شہر کے تقریباً 80% جاری ہے. بہت شکریہ. ہم اپڈیٹ کرتے ہیں. خانہ وال میں محکمہ صحت کی جانب سے اسکولوں میں طلبہ اور طالبات کو کورونا ویکسین لگانے کا سلسلہ جاری ہے. طلبہ بھی ویکسین لگوا کر کورونا کو شکست دینے کے لیے پر امید دکھائی دے رہے ہیں. بات کریں گے محمد ندیم مغل سے، بتائے گا. حکومت پنجاب کی جانب سے 12 سال تک کے بچوں کو ویکسینیشن لگانے کا سلسلہ جاری ہے. اسی سلسلے میں محکمہ صحت کی ٹیمیں سکولز میں پہنچی ہیں جہاں پر بچوں کو ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے. تو مزید ہم بات کریں گے، طلبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے. بتائیے گا بیٹا، ویکسینیشن کروا رہے ہیں آپ لوگ، کیا کہیں گے، کیا فیل کر رہے ہیں؟ ویکسین لگنے کی وجہ سے ہم بہت خوش ہیں. اس سے ہمارے اسکول 100% کھل جائیں گے. پہلے حاضری 50% تھی، اب 100% ہو جائے گی. اس سے ہمارا رزلٹ بھی اچھا آئے گا. تو اس وجہ سے ہم یہی کہیں گے کہ آپ بھی ویکسین لگوائیں. اور جی بالکل، ویکسین لگوائیں، 100% رزلٹ ہوگا. آپ بتائیں کیا کہیں گے، ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے، حکومت کے فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ویکسین لگوانے سے ہم بہت خوش ہیں اس وجہ سے کہ پہلے 50% حاضری تھی، اب 100% ہے. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ بھی ویکسین لگوائیں اور اپنا رزلٹ اچھا کریں. یہ رزلٹ اچھا آئے گا، بہتری آئے گی. پرنسپل صاحبہ سے بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے. جی 12 سال بچوں کو ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے، تو کیا کہیں گے سر؟ میں یہ کہوں گی کہ یہ بہت بڑا اچھا عمل ہے. یہ ہمارے حکومتی ادارے جنہوں نے یہ عمل شروع کیا ویکسین کا، اس کا بہت بینیفٹ ہے. تو بچے جو ہیں وہ بہت خوش ہیں. پہلے 50% اٹینڈنس تھی، اب 100% ہو گئی ہے. اور یہ ہمارے جو سارے ہیں وزیر تعلیم، وزیر اعلیٰ، تمام ٹیم جو اس میں شامل ہے، تو بہت اچھا ورک ہے ان کا. بالکل، اب 100% حاضری کے ساتھ ویکسین لگوا کر کورونا کو شکست دینے کا سلسلہ جاری ہے. ندیم آپ کا شکریہ. لیا کے اسکولز میں بھی ویکسینیشن کا عمل جاری ہے. اب تک 91 اسکولوں کے 9,971 بچوں کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جا چکی ہے. مزید بات کریں گے زاہد سرفراز سے. جی زاہد. بالکل، حکومت پاکستان کے احکامات کے مطابق بچوں کو کورونا سے بچانے کے حوالے سے ویکسینیشن کا جو عمل ہے وہ جاری ہے. اس میں موجود گورنمنٹ ہائی اسکول 152 چیک کے اندر جہاں پر بھی جو کورونا ویکسینیشن ٹیمیں وہ جہاں پر اسکول کے اندر موجود ہے اور بچوں کو کورونا سے بچاؤ کی جو ویکسین ہے وہ لگائی جا رہی ہے. اس وقت اگر بات کریں تو لیا کے اندر 91 جو اسکول ہیں ان کے کورونا ویکسینیشن کا عمل مکمل ہو چکا ہے، جن میں 9,171 جو طالب علم ان کو کورونا ویکسینیشن لگائی جا چکی ہے. یہاں پر ہیڈ ماسٹر موجود ان سے بات کریں. سر بتائیے گا بچوں کو کتنی حد تک گائیڈ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے؟ بچوں کو بڑے اچھے طریقے سے ہم گائیڈ کر رہے ہیں کہ کرونا ویکسین لگوائیں، کیونکہ یہ کرونا ہی سے ویکسین لگوانے سے ہی ہم بچ سکتے ہیں. یہ ایک وبا ہے اور وبا پورے دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. تو بچوں کو ہم نے گائیڈ کیا ہے کہ کرونا ویکسین لگوانا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے معاشرے کو اور اپنے آپ کو اس وبا سے بچا سکیں. جی بالکل، وبا ہے اور اس وبا سے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کرونا ویکسینیشن کرائی جائے. بیٹا آپ نے کرونا ویکسین لگوا لی تو کیا سمجھتے ہیں کتنا فائدہ مند ہو جاتا ہے؟ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ انسان میں قوت مدافعت آ جاتی ہے اور کورونا سے اسے بچا جا سکتا ہے. جی بالکل، یہ بچے جو ہیں جن کی کورونا ویکسینیشن ہو چکا ہے، ان بچوں کا زاہد ہمیں لیا سر شکریہ آپ کا. علی پور میں بھی 12 سے 14 سال تک کے بچوں کو اسکولوں میں کورونا ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے. اسی پر مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ علی حسن. جی علی بتائے گا. جی بالکل، 12 سے 14 سال کے بچوں کو جو ہے سکولوں میں ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے اور جو یہاں پہ طلبہ ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہیں. ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت کا یہ بہترین فیصلہ ہے کہ ہمیں ویکسین لگ رہی ہے. اب جو ویکسین لگنے سے ہمارے اسکول بند نہیں ہوں گے اور ہماری جو پڑھائی ہے وہ بہتر ہوگی. اس سے میرے ساتھ ایک طالب علم موجود ہے، میں اس حوالے سے جان لوں. تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے ویکسین لگا لی ہے، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ سر یہ گورنمنٹ کا بہت اچھا سٹیپ ہے کورونا کے لیے، تاکہ جو ہمارا تعلیمی نقصان ہے ہم اس سے بچ سکیں. پہلے نہ کورونا ویکسین تھی اور بچے اسٹوڈنٹس کورونا کا شکار ہوتے تھے اور اکیڈمک لاس بہت زیادہ ہو جاتا تھا، چھٹیاں بھی ہو جاتی تھی کورونا کی وجہ سے. اب ویکسین ہے تو ویکسین لگ جائے گی تاکہ آئندہ کے لیے کورونا کے لیے ہم بچ سکیں اور ہم اپنی تعلیم کو جاری رکھیں. جی بالکل، آپ نے جانا ہے بچوں سے، ان بچوں کا یہی کہنا تھا کہ جو اب صحیح علی حسن آپ کا شکریہ. 11ویں اور 12ویں کے طلبہ اب تیار ہو جائیں. انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان آج کیا جائے گا. میٹرک کے نتائج کا اعلان 16 اکتوبر کو کیا جائے گا. مزید بات کریں گے الشبا آصف سے. جی الشبا سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو بتائیں کہ 11ویں اور 12ویں کے طلبہ ہو جائیں تیار. انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان آج کیا جائے گا اور انٹرمیڈیٹ کی سپلی کے امتحانات کا آغاز 27 نومبر کو کیا جائے گا، جبکہ میٹرک کی سپلی کے امتحانات 11 دسمبر سے شروع ہوں گے.
उधर मुल्तान में एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए गए। 16 अक्टूबर से स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए जाएंगे। मुल्तान से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर लड़कियों के स्कूल 8:15 पर लग जाएंगे और लड़कियों के स्कूल की छुट्टी 1:15 पर होगी। लड़कों के स्कूल 8:30 पर लगेंगे, जबकि छुट्टी 1:30 पर होगी। मुल्तान में एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मुरासला भी जारी कर दिया गया। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। आप रोही के साथ रहिए। जनूबी पंजाब में 6 सेक्रेटरीज की तैनाती नहीं हो सकी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर की रोही से गुफ्तगू हुई। कहा कि सेक्रेटरीज की तैनाती का मामला ज़ेर गौर है। आइंदा हफ्ते में मामला दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे, जबकि मरहलावार सेक्रेटरीज की तैनाती यकीन दहानी भी करवा दी गई है। मजीद बात करेंगे मोहसिन से। जी मोहसिन, मुल्क अपडेट कीजिएगा। जी, जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के हवाले से बहुत सारे पॉकेट्स में ये बातें आ रही हैं कि जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट बन गया है, तमाम जो रूल ऑफ बिजनेस हैं वो तक दे दिए गए हैं, लेकिन कुछ सेक्रेटरीज हैं वो नहीं आ रहे हैं। और उसमें क्या वजूहात हैं और काम क्यों नहीं इतनी तेज़ी से चल रहा? हम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर साकिब जफर साहब के साथ हैं। सर, ये बड़ी बातें आ रही हैं, लोगों का उबहाम पैदा हो रहा है। आप बताएं कि बहुत सारे महकमे ऐसे हैं जो कि सेक्रेटरीज अभी तक तैनात नहीं हुए। बड़ी लिमिटेड सीट्स खाली हैं। फॉर एग्जांपल, पिछले हफ्ते हमारे सेक्रेटरी हाउसिंग की ट्रांसफ़र हुई है। वो सेक्रेटरी लेबर लगे हैं पंजाब के अंदर, एक उनकी सीट खाली है। होपफुली अगले इसी हफ्ते में एक पूरा प्रोसेस होता है, सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर होती है, कोई इंटरव्यूज़ होते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट उनको नोटिफाई करती है। वो चार्ज जो है होपफुली सेक्रेटरी कोई अपॉइंट रिसेंटली उनकी पोस्ट के ऊपर हो जाएंगे। एक इशू है कि हमारे एजुकेशन के, जिस तरह मैंने कहा कि एक सेक्रेटरी हैं और एक हेल्थ के हैं, और जिस तरह मैंने अब कहा कि रिसेंटली एक महकमे की जगह 2 महकमे बन गए, तो आज ही नोटिफिकेशन आ गया है कि हमारे जो सेक्रेटरी एजुकेशन स्कूल्स के हैं उन्हीं को हायर एजुकेशन का भी चार्ज मिल गया, एडिशनल चार्ज मिल गया। तो चूंकि अब स्कोप भी देख लेना, अब पंजाब के अंदर 2/3 ऑफ पंजाब है, साउथ पंजाब के अंदर इट्स 1/3 ऑफ पंजाब है। अगर आप देख लें तो एक और सेक्रेटरी भी आ सकते हैं, लेकिन जब तक वो नहीं आते तो एडिशनल चार्ज मिला हुआ है टू डॉक्टर एहतशाम के वो दोनों डिपार्टमेंट देख लें। इसी तरीके से जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वहाँ पे डॉक्टर अजमल भट्टी हैं जो हमारे सेक्रेटरी हैं, और हमने पिछले दिनों एक रिक्वेस्ट फ्लोट की हुई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि हमें ये सेक्रेटरी जल्दी मिल जाएं, और चीफ सेक्रेटरी ने हमें प्रॉमिस किया हुआ है कि जल्दी हमें हमारी ये जो 2-3 वैकेंसीज हैं ये पूरी हो जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब बता रहे थे कि इन चीज़ों में अभाम है, लेकिन बहुत जल्द इनको ख़त्म कर लिया जाएगा और कई सेक्रेटरीज जल्द अज जल्द तैनात भी हो जाएंगे और कईयों को एडिशनल चार्ज। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने अपडेट किया। कंटोनमेंट बोर्ड मुल्तान के कामयाब उम्मीदवारों की तकरीब हल्फ बर्दारी रोकने के लिए समाअत हुई। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में केस की समाअत हुई। जस्टिस शान गुल ने मुतफरिक दरख्वास्त को 18 अक्टूबर इलेक्शन कलअदम करार देने की दरख्वास्त के साथ मुलतवी कर दिया, जबकि हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने जीतने वाले तमाम उम्मीदवारों, कंटोनमेंट बोर्ड और इलेक्शन कमीशन से 18 अक्टूबर को जवाब तलब कर रखा है। कंटोनमेंट बोर्ड मुल्तान के कामयाब उम्मीदवारों की तकरीब हल्फ बर्दारी रोकने के लिए समाअत हुई है। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में केस की समाअत जस्टिस चांद गुल ने की, जबकि मुतफरिक दरख्वास्त को 18 अक्टूबर इलेक्शन कलअदम करार देने की दरख्वास्त के साथ मुलतवी कर दिया गया है। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने जीतने वाले तमाम उम्मीदवारों, कंटोनमेंट बोर्ड और इलेक्शन कमीशन से 18 अक्टूबर को जवाब तलब कर रखा है। उधर सानिहा सादिकाबाद माही चौक जहां बहक होने वाले 9 अफराद की खौफ के साए में रस्म कुल जहां बहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। पुलिस और एलीट फोर्स सिक्योरिटी पर मामूर रहे, जो कि बख्तर बंद गाड़ी का पेट्रोल पंप के तरफ में गश्त जारी। जी हाँ, आपको बताते चले सानिहा सादिकाबाद माही चौक पर जहां बहक होने वाले 9 अफराद के खौफ के साए में रस्म कुल अदा कर दी गई है। जहां बहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई, जो कि पुलिस और एलीट फोर्स सिक्योरिटी पर मामूर रही। उधर रहीम यार खान में इंसानियत सोज वाक़या पेश आया है। 5 दिन से गायब बच्चे की मस्ख शुदा लाश खेतों से बरामद कर ली गई है। मेडिकल रिपोर्ट में बच्चे के साथ बदफेली की भी तस्दीक कर दी गई है, जबकि मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। वर्सा का हसूल इंसाफ का मुतालबा, खादिम हुसैन को बदफेली के बाद कत्ल किया गया है, जबकि एक टांग बंधी हुई थी। इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुसम्मत ये वाक़या है। रहीम यार खान में पेश आया। बात करेंगे आसिम सदीक से। आसिम बताएगा
ये क्या सारा वाकया है और पुलिस की जानिब से तहकीकात कहां तक पहुंची? इंसानी अफसोस वाकया रोहिंग्या खान में पेश आया जब एक बच्चा जिसकी उम्र 9 साल खादिम हसन इसका नाम था, ये रोहिंग्या खान के इलाके इकबाल टाउन में रहता था, वहाँ से गायब हुआ, 5 दिन ये गायब हुआ। खवातीन खेतों में जब घास काटने के लिए गई तो वहाँ पे उनको बदबू आई, उन्होंने निशानदेही की, वहाँ पर पुलिस भी पहुंची, वहाँ पर अहले का भी पहुंचे, इस बच्चे की लाश वहाँ से बरामद हुई। बच्चे की लाश जो है वो इसके हाथ बंधे हुए थे, इसका चेहरा 5 दिन से वहाँ पर जैसे मृतक हो चुका था, इसकी निशानदेही की गई, इसको हॉस्पिटल लाया गया जहाँ पे इसका पोस्टमार्टम किया गया, जहाँ पे इसको साबित हुआ है कि बच्चे को तमीज से गलत बताकर इसको मारा गया है और इसके साथ ज्यादती भी की गई है। इब्तदाई रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कर ली गई है, 2 अपराध पर शक का जाहिर किया गया है वालिदैन की जानिब से और उनके साथ उनका DNA टेस्ट करने के लिए लाहौर वहाँ पर भिजवा दिया गया है और मजीद जो वालिदैन है उनकी तरफ से जो वापसा है उनकी तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि बच्चे को इंसाफ कराया जाए। ये 5-9 साल बच्चा घर से खेलने के लिए बाहर गया, वापस नहीं आया, 5 दिन इसको तलाश करते हुए आप जब मिला है तो उसकी लाश भी मिली और लाश मिली है, उसको मारा गया है और उसको ज्यादती का निशाना भी बनाया गया। जिन 2 अफराद को निशानदेही की गई है, पुलिस उनको DNA कराने के लिए ले गई है, इसके बारे में मज़ीद तहकीकात करने का उनका मुतालबा है कि तहकीकात की जाए। इस तरह से जो इंसानियत से वाक़े में जो मुलव्वस अफराद है उनको क़रार सजाया जाए। बदफेली के बाद गला दबाकर बच्चे को मारा गया है। ब्यूरो चीफ आसिम सदीक आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रहीमयार खान में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जहां पर 5 रोज कबल लापता होने वाले बच्चे की लाश खेतों से बरामद हुई है। मेडिकल रिपोर्ट में बच्चे के साथ बदफेली की भी तस्दीक हो चुकी है। तारीख का अंदोहनाक वाकया, एक बच्चा जिसकी उम्र 8 साल थी, 105 चक एरिया में बंगश बरादरी की बस्ती है, वहाँ से वो लापता हुआ। 5 दिन तक उसके वालिदैन उसको तलाश करते रहे लेकिन उसका कोई खबर ना हुई। 5वें दिन ये हुआ कि ख़वातीन घास काटने के लिए फसल के पास गई तो वहाँ से बू आ रही थी, तो उन्होंने अंदर जाके देखा तो वो उस बच्चे की जो है वो लाश बाजू बंधे हुए और बरहना हालत में जो है वो लाश पाई गई। फिर पुलिस को इतला दी गई है, पुलिस आई, उन्होंने पोस्टमार्टम उसके लिए ले गए तो उससे बच्चे के साथ ज्यादती के बाद उसको कत्ल करना जो है वो पाया गया। तो उसके फिर जो है जिन लोगों पे शुबा था, 2 लोग सस्पेक्टेड थे, वो उनको नाम दिए गए, वो पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और लेके गए DNA के लिए। अब पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा खौफ व हरास और उदासी की फ़िज़ा पाई जाती है और मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से और IG पंजाब से ये दरख्वास्त है कि इस मामले को जो है वो हाई प्रोफाइल केस के तौर पर डील किया जाए। मेरा नाम शबीर बंगश है और जो बच्चा की डेथ हुई है या कत्ल हुआ है वो बच्चे का नाम खादिम हुसैन था और 5 अक्टूबर बरोज़ मंगल को शाम 5 बजे पता चला कि बच्चा। आगे बढ़े, आपको बताएं एडिशनल IG पंजाब की तैनाती भी जराइम की शरह में कमी नहीं ला सकी। मुल्तान में जराइम की शरह में इजाफा होने लगा है। मुख्तलिफ थानों में गुज़श्ता माह की निस्बत 300 से ज़ायद मुकदमात का इंदराज हुआ। अदालतों में भी 1 माह के दौरान 980 मुकदमात के फैसले सुनाए गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे महार इमरान से। जी महार। जी बिल्कुल, मुल्तान में जो जराइम की जो शरह है, उसमें जो हर माह इजाफा होता जा रहा है। अगर हम बात करें माह अक्टूबर की तो 2786 जो FIRs हैं, मुख्तलिफ नौइयत के जो मुकदमात हैं वो मुल्तान के थानों में दर्ज हुए। जो सितंबर में तकरीबन 2480 थे, इसी तरह वो 2700 350 के करीब जो इजाफा होना जो है एक तशवीश की जो लहर है। और इन क्रिमिनल्स, इन क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, यहाँ पे हमारे जो लाइब्रेरी सेक्रेटरी हैं बिलाल शहबाज और इनके साथ मोहम्मद आसिफ और दीगर हमारे ये जो वकला बरादरी हैं। जैसा कि मुल्तान की आबादी बढ़ती जा रही है और दिन ब दिन इसी तरह ही क्राइम रेट भी बढ़ता जा रहा है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए जितनी भी एजेंसीज हैं इनको मिलके एक दूसरे से ताउन करके इस पर कंट्रोल करना चाहिए। और हमें भी जुडिशरी को भी इस पे जो है उनके साथ जो है
ताउन करना चाहिए ताकि ये याद दिलवाने के हवाले से मुकम्मल जो तामुन है वो वकला बरादरी को भी करना चाहिए। जानेंगे हम सर, बताइएगा क्या समझते हैं इन क्रिमिनल्स के खिलाफ किस तरह से जो केसेस होंगे? हमारी पुलिस कोशिश तो कर रही है कि मुकदमात कंट्रोल कर लिए जाएं, लेकिन मेरे ख्याल में जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, थानों में भी इजाफा किया गया है। वकला बरादरी भी का ये कहना है कि इन क्रिमिनल्स के गिर्द घेरा तंग करने के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारी पुलिस है, जो हमारी एजेंसी है, उनको अब जो प्लानिंग जो मनसूबा बंदी है सिद्धानी के खिलाफ एंटी करप्शन का क्रैकडाउन जारी है। एंटी करप्शन बहावलपुर का स्पेशल मजिस्ट्रेट के हमरा छापा। डिप्टी डायरेक्टर महकमा सोशल सिक्योरिटी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया। बात करेंगे महमूद जहीर से, जो महमूद बताएगा। महमूद से राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं, रिश्वत सतानी के खिलाफ एंटी करप्शन का क्रैकडाउन। एंटी करप्शन बहावलपुर का स्पेशल मजिस्ट्रेट के हमरा छापा। अवाम के मुहाफिज को गलत बयानी महंगी पड़ गई है। मुल्तान अदालत में केस की समाअत। अदालत से झूठ बोलने पर सब इंस्पेक्टर को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर ने अदालत को बताया कि एसएचओ थाना मखदूम रशीद की तबीयत नासाज है, वो रेस्ट पर हैं, जबकि उसी लम्हे एसएचओ अदालत में पहुंच गए, जिस पर अदालत ने इजहार बरहमी किया है। आपको अपडेट करते चलें, अवाम के मुहाफिज को गलत बयानी करना महंगा पड़ गया। मुल्तान अदालत में केस की समाअत जारी थी। अदालत से झूठ बोलने पर सब इंस्पेक्टर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर ने अदालत को बताया कि एसएचओ थाना मखदूम रशीद की तबीयत नासाज है, वो रेस्ट पर है, जबकि उसी लम्हे एसएचओ अदालत पहुंच गए। मुल्तान रेलवे जिद्दत की मनाजिल ना तय कर सका। सामान की तरसील के दौरान मजदूरों की जानें खतरे में है। वॉशिंग लाइन में काम के दौरान हादसा पेश आया। पास जदीद लिफ्टिंग सिस्टम न होने की वजह से एक शख्स जख्मी हो गया। मुल्तान रेलवे जिद्दत की मनाजिल तय नहीं कर सका है। सामान की तरसील के दौरान मजदूर की जानें खतरे में हैं। वॉशिंग लाइन में काम के दौरान हादसा पेश आया, जहां पर जदीद लिफ्टिंग सिस्टम न होने की वजह से एक शख्स जख्मी हो गया है। उधर रहीम यार खान से मोटरवे तक का रास्ता अब आसान होगा। थली चौक ता इकबाल आबाद दो रोया रूट की मंजूरी दे दी गई है। सिंगल रोड अपग्रेडेशन मंसूबे पर 88 करोड़ लागत आएगी। इसी पर मजीद बात करेंगे आसिम सदीक से। जी आसिम। N5 और एक मोटरवे से मिलाने वाली इकबालाबाद रोड सिंगल होने की वजह से अवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, मगर अब ये मुश्किलात ख़त्म होने जा रही हैं क्योंकि ये रोड दो रोड बन रही है। डिप्टी कमिश्नर नुमान यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। नुमान साहब, कितनी लागत से ये बनाई जाएगी और कब तक ये मुकम्मल होगा? जी, ये ज़िला के अवाम का एक दरीना मुतालबा था और इस साल के तरक्याती प्रोग्राम के अंदर इसको इकबालाबाद रोड की ड्यूलाइजेशन के मंसूबे को इस साल के तरक्याती बजट में शामिल किया गया है और इससे जो मोटरवे के साथ रहीम यार खान की कनेक्टिविटी है वो बेहतर होगी। इससे ना सिर्फ अवाम को सफरी सहूलियात भी मुयसर होंगी, बल्कि इससे जो हमारी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी है उसमें भी इजाफा होगा। तो ट्रैफिक के बढ़ते हुए हुजम को भी कम करने में इस ड्यूलाइजेशन से खातिर खा जिले को मदद मिलेगी। जी बिल्कुल, जिले को मदद मिलेगी इंडस्ट्री के हवाले से भी और लोगों के हवाले से। जब यहाँ से सफर किया जाता है, नेशनल हाईवे पे जाना हो या मोटरवे पे, तो यहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो ज्यादा होगा। 88 करोड़ रुपए लागत आएगी। बहुत शुक्रिया आसमा, आपने अपडेट किया। बुलेटिन में वापस आएंगे स्ट्राइक के बाद। बेघर अफराद के लिए हुकूमत का अहसन मंसूबा। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद और डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान का पनाहगाह का दौरा। जनरल बस स्टैंड पर वाक़ पनाहगाह पर इंतजाम को चेक किया और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद और सेक्रेटरी आरटीए राना मोहसिन भी उनके हमरा थे। आपको अपडेट कर रहे हैं। बेघर अफराद के लिए हुकूमत का अहसन मंसूबा सामने आ चुका। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद और डिप्टी कमिश्नर ने दौरा भी किया है। अभी आपको बताएं, मुल्तान कस्टम कलेक्टरेट में बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। असगर चौहान का तबादला वेयर हाउस से पीओएल ब्रांच में कर दिया गया है, जबकि फारूक खलील को कस्टम हाउस से पीओएल ब्रांच तबादला कर दिया गया है।
आपको बताते चलें कि मुल्तान कस्टम कलेक्टोरेट में बड़े पैमाने पर तबादले कर दिए गए हैं। असगर चौहान का तबादला वेयर हाउस से POL ब्रांच कर दिया गया है, जबकि फरूख खलील को कस्टम हाउस से POL ब्रांच तबादला कर दिया गया है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रबीउल अव्वल जुलूस रूट का मामला, मुल्तान सूरजकुंड रोड पर सीवेज लाइन डालने के बाद भराई न हो सकी। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद। जुनेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके के ऊपर 12 रबीउल अव्वल को मरकजी जुलूस जो है वो सूरजकुंड रोड से जो है वो निकाला जाता है। जो कि इस वक्त जो रोड है, बेशतर जो हिस्सा है जुलूस के रूट का वो टूट फूट का शिकार है। इंतजामिया की जानिब से भी इस हवाले से कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। हाजी सजाद सियाल जो है वो जुलूस रूट का जो है वो जायजा लेने आए हैं, उनसे बात करते हैं। 12 रबीउल अव्वल का जुलूस, आज के रसूल का जुलूस निकलना है कि रोड का जो है ना कुछ हिस्सा ये खराब है। अहले इलाके वाला पहले भी तंग है, ये बदनाम ज़माना रोड है सूरजकुंड रोड। अब गुजारिश करें से इंतजामिया से कि जुलूस गुजरने से पहले ये टोटा जो है ना कंप्लीट कराएं। और साहब क्या कहते हैं आपके, ये अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ, खास तौर पर अब रबीउल अव्वल के जुलूस भी यहाँ से निकलेंगे तो उनको भी परेशानी का सामना होगा। जिला इंतजामिया इस बारे में क्या कहती है? जिले इंतजामिया लगी हुई तो है अपनी कोशिश में, मगर फिर भी उनको कहेंगे ये जुलूस के मेन रोड है, मेन जुलूस गुजरना है, बराए मेहरबानी इससे जुलूस से पहले कंप्लीट करें। वैसे भी इलाके लोग तंग हैं, वो कह रहे हैं कि इतनी खाक है, हम बीमार हो गए हैं, या रोड ये कितने अरसे से ऐसे रोड पड़ा हुआ है। इनको जो भी काम है जुलूस हो गया, उसके अलावा भी इन्हें हर काम जल्दी करना चाहिए। बिल्कुल, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है सजाद सियाल, उनकी जाने से जुलूस रूट का जो है वो जायजा लिया गया। उनका कहना है कि उन्होंने जिला इंतजामिया से भी कहा है कि रूट को जो है वो 12 रबीउल अव्वल से आने जाने में दुश्वारी का सामना है। जुनेद, आपका शुक्रिया। उधर जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ और म्यूनसिपल कमेटी की अदम तवज्जुही नौलाटिया पार्क इंतजामिया की नाअहली के बाद उजड़ चुका है। मजीद बात करेंगे इसी हवाले से अपने नुमाइंदे चौधरी उमर फारूक से। उमर, बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नौलाटिया पार्क चौक सरवर शहीद में। नौलाटिया पार्क वाहिद इकलौता पार्क शहरियों की तफरीह के लिए बनाया गया था, जो कि बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पर झूले लगाए गए थे, कीमती पौधे लगाए गए थे, वो सारे टूट फूट का शिकार हैं। इसके अलावा तकरीबन अरसा 1 साल गुजरने के बावजूद दीवार जो है वो टूट फूट का शिकार है। इंतजामिया की अदम तवज्जी के बायस जो है वो अभी तक तामीर नहीं हो सकी। निशाइयों और जानवरों की अमाजगाह बन चुकी है। यहाँ पर इलाका मकीनों की जानब से जो है दीवार टूटने के बायस जो है यहाँ पर जो कूड़ा किरकट जो है पार्क के अंदर फेंकना शुरू कर दिया गया है। शहरी काफी परेशान और शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा। सर, ये हमारा पूरे शहर का अकलौता चौक सरशीद का ये नौलाटिया पार्क जनाब चौधरी एहसान उल नौलाटिया साहब ने 2003 में ये बनवाया। उसके बाद यहाँ पे बहुत खूबसूरत पौधे थे, बहुत खूबसूरत झूले थे, बहुत खूबसूरत बच्चों के लिए तिलकनें बनी हुई थी। उन सब को हमारा एक हुक्मरान बना है चेयरमैन राना औरंगजेब, उन्होंने उन सब को बुलडोज किया है, झूले गिरा दिए, तिलकन ख़त्म किया, ट्रैक्स तकरीबन 11-12 अदद ट्रैक्स थे वो गिरा दिए। और नाअहली इंतज़ामिया की इतनी कि ये शहर की दीवार तकरीबन 2 साल से गिरी पड़ी है, उसको किसी को तौफीक ना हुई, ना DCO साहब को, ना AC साहब को। मैंने खुद DC साहब को भी दरख्वास्त दी थी, अपना कमिश्नर साहब को भी दरख्वास्त दी थी, लेकिन की वजह से इंतजामिया की बुरी तरह बेकार हो चुका है। बहुत शुक्रिया उमर, आपने अपडेट किया। अशरफ ईदगाह में मुजफ्फरगढ़ झंग रोड ना बन सकी, रंगपुर के मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं राना परवेज अख्तर। जी राना परवेज, बताएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ झंग रोड पर। ये मेन शाहराह है जो कि अरसा 10 साल से इस पर काम जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। डिवाइडर लाइन बननी थी रोड के दरमियान में, वो नहीं बन सकी, जिसकी वजह से जो है लोडर रिक्शा रात ने जो है यहाँ पर अपने रिक्शे जो है वो पार्क करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होती है और हादसात में भी जो है वो इजाफा हो रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए शहरी भी मौजूद हैं। सर बताइएगा कि डिवाइडर लाइन नहीं बनी, इस रोड का काम जो है वो 10 साल से भी मुकम्मल नहीं हो सका, अरसा गुजर गया, क्या? जी बिल्कुल, ये रंगपुर से मुजफ्फरगढ़ और झंग रोड है, ये 10 साल हो गए इस रोड को बने हुए, ठीक है ना। ये 1 वे रोड बनाया गया क्योंकि चौक की वजह से यहाँ डिवाइडर लाइन बनाई गई थी और ब्लॉक भी लगाए गए थे। उसके बाद इन्होंने उतार लिए हैं, दोबारा ठेकेदार उतार के पता नहीं कहाँ लेके गए उनको, ठीक है ना। उसकी वजह से रेडियाँ रिक्शे यहाँ सेंटर में खड़ोते हैं, उसकी वजह से रोज़ाना यहाँ पे हादसात होते हैं, डेली किसी न किसी को कोई मसला होता है यहाँ पे। जी जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका कहना है कि डिवाइडर सही राना परवेज, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट वुमेन पीस फोरम मुल्तान के ज़ेरे एहतमाम नुमाइश हाथ से तैयार करदा मसनूआत के स्टॉल्स लगाए गए।
मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदा सुहेरा तारिक अपडेट करेंगी। जी सुहेरा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में ख़वातीन का अमन के हवाले से क्या किरदार है, इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट वुमेन पीस फोरम की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं, जिस हवाले से आज एक मुल्तान के पार्क में मीना बाज़ार जो है वो लगाया गया है, जहां पर मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं और जो हुनरमंद ख़वातीन हैं उन्होंने यहाँ पर हाथ से बनी हुई अशिया जिसमें ज्वेलरी है, कपड़े हैं, चादरें हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं। डिस्ट्रिक्ट वुमेन पीस फोरम की मेंबरान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जो हमारा ये दूसरा फोरम है तो इसकी वजह से जो है ना, जो हम जो मेंबरान हैं तो हम सेमिनार्स के साथ साथ आगाही के साथ साथ हम पीस की साथ साथ आगाही भी दे रहे हैं और साथ जो हुनरमंद ख़वातीन हैं जो साउथ पंजाब में छुपी हुई हैं अपने काम के हवाले से, जो उनके काम को प्रमोशन के लिए डिस्ट्रिक्ट वुमेन पीस फोरम ने ये भी मीना बाज़ार लगा के यहाँ पर एक इक़्तिदाम किया है ताकि हमारे शहर के लोगों को पता चले कि हमारी ख़वातीन कितनी बासलाहियत हैं। क्या कहना चाहेंगी, यहाँ पर ख़वातीन ने कैसे पार्टिसिपेट किया? तकरीबन जो है वो 15 के करीब जो है वो ख़वातीन ने स्टॉल लगाए हुए हैं, जो डिफरेंट जो है वो उनके पास वैरायटी है कपड़ों की। ख़वातीन के लिए नुमाइश का एहतमाम किया गया। बहुत शुक्रिया सुहेरा, आपने अपडेट किया। फलों के बादशाह आम का बड़ा प्रोटोकॉल, ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में आम के पौधों की नर्सरी का क़याम कर दिया गया। मजीद बता रहे हैं अली रियाज, जल्दी बताएगा। क्योंकि मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में असर हाजिर के तकाज़ों के ऐन मुताबिक जो हमारे जनूबी पंजाब का खास और पहचान यानी कि आम है, तो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से आम के लिए खसूसी नर्सरी बना दी गई है। इस नर्सरी क्या खास बात है और हमारे जो काश्तकार भाई हैं इस खित्ते में उनको इससे क्या क्या फ़ायदे पहुँचेंगे, एक पौधे को दरख्त तक के अमल में किन किन मराहल से गुजरना पड़ेगा और ये नर्सरी जो है इस खित्ते के जो हमारे मैंगो ग्रोवर्स हैं उनके लिए क्या फ़ायदेमंद साबित होगी। तो मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे असिस्टेंट प्रोफेसर से मौजूद हैं, उनसे पूछें काशिफ साहब से। असर बताएगा ये नर्सरी जो है किस तरह से मैंगो ग्रोवर्स के लिए हेल्पफुल साबित होगी। देखिए, जैसे डिमांड बढ़ रही है पौधों की, डेली हमें यही होता है कि हमें फार्मर्स कहते हैं कि हमें मज़ीद पौधे चाहिए, ज़्यादा पौधे चाहिए। जब हम फील्ड में लगाते हैं तो उनकी डिमांड्स को पूरा करना मुश्किल होता है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये कंटेनराइज नर्सरी कंट्रोल इन्वायरमेंट में हम लोग ग्रो कर रहे हैं ताकि जो फार्मर्स की डिमांड है उसको पूरा कर सकें। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये 100 फीट लंबा स्ट्रक्चर है और 20 से 25 फीट चौड़ा स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 5000 पौधे एक साल के अंदर डिजीज़ फ्री हेल्दी जो पौधे हैं वो आपको प्रोड्यूस कर सकता है। जहाँ पर जिस नर्सरी को रखा गया है वो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है जिससे इनकी सेहत पर बिल्कुल पौधों की नर्सरी बनाई गई है। अली, आपका शुक्रिया। और इसी के साथ में स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।